जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 11 दिसंबर 2021 से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हैं जो हमारे मुल्क में हुए, बाहरी मुल्कों में हुए, उनको रिव्यू करूंगा। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रिव्यू करूंगा। सबसे पहला सवाल है कि हमारे देश की यूनियन कैबिनेट ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के लिए कितने अमाउंट सेंट्रल सपोर्ट के तौर पर सैंक्शन किए गए। तो टोटल 39,317 करोड़ रुपीस यूनियन कैबिनेट ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए हैं। केन एंड बेतवा, आपको बता देना चाहता हूं कि केन नदी जो है वो एमपी में बहती है और ये इस नदी में पानी ज्यादा है, सरप्लस अमाउंट में है। वहीं जो बेतवा है वो यूपी के बुंदेलखंड रीजन में फ्लो करती है। यहां पर पानी की हमेशा कमी रहती है। तो किया क्या जाएगा कि केन के पानी को बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन के कुछ इलाके हैं लाइक झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, इन्हें फायदा मिले। यहाँ पर पानी की जो दिक्कतें हैं उसको ओवरकम किया जा सके और एमपी के भी 2-3 जिलों को इससे फायदा मिलेगा। जब टीकमगढ़ भी आता है तो कहीं ना कहीं केन बेतवा इंटर लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट यूपी और एमपी के लिए एक वरदान साबित होगा। तो यूनियन कैबिनेट इसके लिए 39,317 करोड़ रुपीस सैंक्शन करती है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। तो दोस्तों, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत करीब करीब 53,000 लोगों को उत्तराखंड में इंसेंटिव मिलेगा और इस स्कीम के अंतर्गत 444.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और पूरे के पूरे उत्तराखंड में 500 दूध बेचने के सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। इस बार चौथा एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 कहां पर हेल्ड हुआ, जहां पर हमारे मुल्क के एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन 41 मेडल्स जीते। तो दोस्तों, इस बार का जो फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स बहरैन में हुआ। बहरैन में एक जगह है रिफा, बहरैन जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्री है, जिसकी कैपिटल है मनामा और जिसकी करेंसी है दिनार। बहरैन के रीफा शहर में इस बार का फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स हेल्ड किया गया, जहां पे हमारे इंडिया के एथलीट्स ने, इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन ने 41 मेडल्स जीते। इनमें से कौन सा रिवर बेसिन हैदरपुर वेटलैंड से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों, गंगा रिवर बेसिन एसोसिएटेड है हैदरपुर वेटलैंड से। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यूपी में एक शहर है बिजनौर। ये वो शहर है जिस शहर से गंगा यूपी के अंदर एंटर करती है। वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर गए मध्य गंगा बैराज, जहां पर सिचुएटेड है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड एक रामसर वेटलैंड साइट है यूपी का। तो अब उत्तर प्रदेश में टोटल 9 रामसर वेटलैंड हो गए हैं और हमारे देश में टोटल 47 रामसर वेटलैंड साइट है हमारे देश में, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 47 में से 9 रामसर वेटलैंड हैं। और आप लोग को बता देना चाहता हूं, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। रामसर ईरान के एक शहर का नाम है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैज अनाउंस्ड दैट इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी विल बी रिसिपिएंट ऑफ 2022 रॉयल गोल्ड मेडल। 2022 का जो रॉयल गोल्ड मेडल है वो बालकृष्ण दोषी को देने का ऐलान किया है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने। इनमें से किस स्टेट ने टॉप किया नॉर्वे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने टॉप किया है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, जो कि इसका 9वां संस्करण था, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर है। ठीक है। वी बॉक्स नाम की एक संस्था इस इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को क्या करती है, रिलीज करती है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत माना जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक एम्प्लॉयबल टैलेंट है।
एंड उसके बाद यूपी, यूपी के बाद केरला। Which country has assumed the chairmanship of Council of Regional Anti-Terrorist Structure of Shanghai Cooperation Organization? तो इस बार इंडिया इसकी चेयरमैनशिप को अज्यूम करेगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 को बना। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। 8 मेंबर स्टेट हैं इसके, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर नेशन गए और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो यूजुअली ये पूछा जाता है कि कितने मेंबर स्टेट हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो टोटल 8 मेंबर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और दूसरी बात, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना कब? 2001 में। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, मगर ईयर याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? दोस्तों, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने इस बार का वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 रिलीज किया और हमारे मुल्क को 56वां स्थान मिला है। मतलब 56 नंबर पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हमारे देश में रहते हैं। इंडिया को 56वां स्थान मिला और स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर रहा। नेक्स्ट, इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड? यूनिसेफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कैथरीन रसल को हेड अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड का। नेक्स्ट, हर साल हम लोग यूनिसेफ डे मनाते कब हैं? हर साल 11 दिसंबर को हम लोग यूनिसेफ डे मनाते हैं। आइए थोड़ी बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बना ये 11 दिसंबर 1946 को। ये पुराना डेटा है, कैथरीन रसल अब इसकी नई हेड है। ठीक है, तो यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को बना। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, यूनिसेफ डे हम लोग मनाते हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड किसको मिला? ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है और ये जाता है इस बार का अजीम प्रेम जी को। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को इस बार का डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेशन अवार्ड जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक जनरल कैटेगरी कमीशन, जिसको सामान्य वर्ग आयोग कहा जाता है, उसको सेटअप किया है अपर कास्ट के लिए? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जनरल कैटेगरी कमीशन, सामान्य वर्ग आयोग सेटअप किया है अपर कास्ट के लिए। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप लोगों को पता है, 1966 तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक था। ठीक है, तो 1956 1 नवंबर 1956 को ये क्या बना? यूनियन टेरिटरी। और 25 जनवरी 1971 को जाकर इसको राज्य का दर्जा मिलता है। इसकी समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। गवर्नर है इनके राजेंद्र आर्लेकर, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। 68 सीटें हैं इनकी विधानसभा में। तो ये कुछ ब्यौरा था हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किस स्टेट ने टॉप स्पॉट होल्ड किया है? किस चीज में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड कराने के मामले में 2,55,700 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं इस राज्य से। और टॉप पोजीशन पे है ये राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के मामले में। तो ये उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड कराया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक हमारे हिंदुस्तान में 8,70,141 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसमें से अकेले 8,70,141 में से अकेले 2,55,700 रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब ये अवेयरनेस आ रही है कि पेट्रोल वगैरह काफी महंगा हो रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, दूसरे मुल्कों पर डिपेंड रहना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारे देश में तेल तो होता नहीं है, हम बाहर से मंगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी द बेटर ऑप्शन इन अपकमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया को कौन सा नंबर मिला? इंडिया 66वें पायदान पर रहा और
195 कंट्रीज में इंडिया 66वें नंबर पर रहा, इसका स्कोर रहा 42.8 एंड हम लोग -0.8 मतलब घाटा हुआ एज कंपेयर टू 2019 हमारे स्कोर में। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क वीक? इनमें से किस कंट्री ने, इसमें से कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी जिसने कहा है कि हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन आपको काम करना है, 4.5 डे वर्क वीक? तो दोस्तों यूएई, जिसकी कैपिटल है दुबई, जिसकी करेंसी है दिरहम, वो पहली कंट्री बनी पूरे विश्व में जिसने कहा है कि हमारे मुल्क में एक हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम करना है। उसी के तर्ज पर आप देख सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी बातें होने लगी हैं। 13 राज्यों ने इसकी सहमति दे दी है कि हम हफ्ते में 4 दिन काम करवाने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट, इनमें से भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मिस यूनिवर्स का क्राउन किसको मिला 2021 का? ये नाम हर हिंदुस्तानी की जुबान पर गए, पूरे विश्व के लोगों की जुबान पर गए, हरनाज संधू। गुरदासपुर के रहने वाली हरनाज संधू को इस बार का 2021 का मिस यूनिवर्स क्राउन मिला। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमारे देश से पहली मिस यूनिवर्स कौन रही। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? देखिए हम लोग तो 66वें नंबर पर रहे। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी कंट्री ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पर रही? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पहला पोजीशन मिला ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। अमेरिका की ओवरऑल पॉइंट रहा 75.9, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन फिनलैंड, देन कनाडा, देन थाईलैंड। तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर फिनलैंड है, कनाडा है, थाईलैंड है एंड इंडिया 66वें नंबर पर है। एवरी ईयर ऑन दैट, अच्छा इनमें से किस दिन हम लोग हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं? तो हर साल हम लोग 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं। अब कुछ किताबों के बारे में बात कर लें, कुछ किताबें रिलीज हुई हैं। मृदुला रमेश ने एक किताब लिखी है, वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। मृदुला रमेश ने वाटरशेड नाम की किताब लिखी है। नेक्स्ट, शशि थरूर अक्सर न्यूज में रहते हैं कई सारी चर्चाओं के लिए एंड कई सारे विषयों के लिए, काफी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, कमांड इनका खतरनाक है वोकैबुलरी के ऊपर। इन्होंने एक किताब लिखी है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड प्यूनिट्री, ये नाम की एक किताब लिखी है शशि थरूर ने, द एसेंशियल शशि थरूर। नेक्स्ट, राज कपूर, द मास्टर एट वर्क, राज कपूर को तो आप लोग जानते ही होंगे, द मास्टर एट वर्क नाम की किताब लिखी है राहुल रवैल ने। रिवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लिखा है एस ओबरॉय ने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। नेक्स्ट, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आप लोगों को पता है कि सरयू रिवर कहां पर है? सरयू का जब भी नाम आता है राजा रामचंद्र का नाम अपने आप चला आता है, भगवान रामचंद्र का। ये अयोध्या, तो अयोध्या इसका मतलब उत्तर प्रदेश एंड इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि सरयू नहर प्रोजेक्ट है क्या, इससे फायदा क्या होगा पूर्वांचल के लोगों को। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो कि पिछले 40 साल से अटका पड़ा था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्टेट पहले नंबर पर रहा विद द मैक्सिमम बेनिफिशियरी अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? तो दोस्तों महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा विद द मैक्सिमम बेनिफिशियरी अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आइए थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले पूरा का पूरा बॉम्बे कहलाता था। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। कैपिटल आपको पता ही है नागपुर एंड मुंबई एंड नागपुर। 36 जिले, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है। टोटल 288 सीटें हैं इनकी विधानसभा में।
78 सीट है इनकी विधान परिषद में, क्योंकि ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इनके स्टेट लेवल पर। लोकसभा में 48 सीट है और राज्यसभा में 19 सीट है। इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट में इसकी गिनती होती है। Next, BCCI announces the formation of differently abled cricket committee under the presidency of Saurav Ganguly. BCCI, Board of the Control of Cricket for Cricket in India, 1928 में बनी। 19 सितंबर 1983 को इसको एफिलिएशन डेट मिला एशियन क्रिकेट काउंसिल से। 31 मई 1926 को एफिलिएशन मिला इसको आईसीसी से। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम। इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं जयशाह। हमारे देश की जो नेशनल मेंस टीम है, मेंस कोच है वो है राहुल द्रविड़ और वुमेन्स कोच है आपके रमेश पवार। Which organization has flight टेस्टेड हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में संत मिसाइल भी कहते हैं, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये लॉन्च किया डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 1 जनवरी 1958 को बना। जी सतीश रेड्डी इस वक्त इसके चेयरमैन है। टाइम्स मैगजीन ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया? टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 का अवार्ड जाता है एलॉन मस्क को। स्पेस एक्स के मालिक, कमाल के इंसान, कमाल का दिमाग, एलॉन मस्क। इनमें से कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट बन गई है जो 100% पेपरलेस हो गई, मतलब सब कुछ डिजिटल? तो दोस्तों ये कीर्तिमान हासिल किया है यूएई ने। यूएई जिसकी कैपिटल दुबई है, ये वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट बनी जो कि 100% पेपरलेस है। मतलब यहां पर जो कुछ भी होता है सब डिजिटल होगा। Amit Shah has laid the foundation stone of Umia Matha Dham Temple and temple premises under Ma Umia Dham Development Project at Ahmedabad, Gujarat. Which state Ascot Wildlife Sanctuary has been declared as Ascot Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone? तो दोस्तों उत्तराखंड में ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। उत्तराखंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2000 तक उत्तराखंड यूपी एक था। 9 नवंबर 2000 को ये अलग अलग हुआ। इसका विंटर कैपिटल है देहरादून और भराई सेन समर कैपिटल है। ठीक है, गवर्नर है गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धमी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान चीफ जस्टिस। 70 सीटें हैं इनकी विधानसभा में, 3 सीट राज्यसभा में, 5 सीट लोकसभा में। नाउ इनमें से किसको एनएफडीसी फिल्म डिवीजन एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का चार्ज दिया गया है? तो रविंद्र भाकर को एनएफडीसी फिल्म डिवीजन एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। टॉप स्कीम which is an attempt to provide assistance to India's top athletes, what does टॉप स्कीम stand for? दोस्तों इसका उत्तर है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम होता क्या है। नेम द कुनूर हेलीकॉप्टर क्रैश सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन हु पास अवे रिसेंटली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शायद वो सबसे अनफॉर्चुनेट डे था इंडिया के लिए जब कुनूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और उस हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत सर, मिसेस मधुलिका रावत उनकी पत्नी, एंड उसके अलावा हमारे 11 जो वीर जवान हैं उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। और जो सिर्फ अकेले सर्वाइवर बचे हुए थे, ग्रुप कैप्टन, उनकी भी रिसेंटली निधन हो गया। आपको बताना है कि उस ग्रुप कैप्टन का नाम क्या था। उन ग्रुप कैप्टन का नाम था वरुण सिंह। देश को नाज है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के ऊपर।
सीडीएस विपिन रावत सर के ऊपर और उन तमाम साथियों के ऊपर जो शहीद हो गए इस कुनूर हेलीकॉप्टर क्रैश में, हिंदुस्तान आपके कंट्रीब्यूशन को कभी भूल नहीं पाएगा। Next, UNESCO has added Durga Puja in Kolkata to its 2021 list of intangible cultural heritage. Now, intangible cultural heritage from India has increased to 14. अब हिंदुस्तान में टोटल 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गए हैं, क्योंकि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा, जो कि बड़ा ही पावन त्योहार माना जाता है और खासकर कलकत्ता की तो बात ही अलग है, उसको ऐड कर लिया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। इनमें से किसको French fashion house channel name Lina Nayyar, an executive from Unilever, as its new global CEO. नई ग्लोबल सीईओ बनी है लीना नैयर फ्रेंच फैशन हाउस की। नाउ टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको जाता है? सिमोना बाइल्स को 2021 एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है। नेक्स्ट, इनमें से किसको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से नवाजा गया? तो सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से नवाजा गया। नेक्स्ट, इनमें से किस स्टेट ने लॉन्च किया है सहाय स्कीम, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ स्कीम? इसको लॉन्च किया है झारखंड ने। According to the report of the data analytics company YouGovernment, which among the following personalities is listed the world most admired men? YouGovernment नाम की एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। आपको बताना है कि इस कंपनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसको वर्ल्ड मोस्ट एडमायर मैन का अवार्ड जाता है, और वो जाता है बराक हुसैन ओबामा को। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कौन सा स्थान मिला टॉप 20 मोस्ट एडमायर मैन में बाय डाटा एनालिटिक्स कंपनी यू गवर्नमेंट? तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 8वां पोजीशन मिला 20 मोस्ट एडमायर मैन में, और ये डेटा जो रिलीज किया यू गवर्नमेंट नाम की कंपनी ने। पहला स्थान किसको मिला? बराक हुसैन ओबामा को। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है खेल नर्सरी स्कीम 2020-23 टू प्रमोट स्पोर्ट्स? तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है खेल नर्सरी स्कीम 2022-23। हरियाणा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को अलग हुए। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, 22 जिले। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला। 90 सीट इनकी विधानसभा में है, 5 सीट राज्यसभा, 10 सीट लोकसभा। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है एमडी किसका? हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का। तो अंशु किम को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनमें से किसको बेस्ट फीमेल डेब्यू का ऑनर जाता है एट 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड? तो दोस्तों ये अवार्ड जाता है अवनी लेखरा को। कमाल की एथलीट हैं और इन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इनको 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल मिला टोक्यो ओलंपिक में। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल ये पाती हैं 50 मीटर राइफल में, एंड ये करेंटली वर्ल्ड की सेकंड इनकी रैंकिंग है इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी ही प्राउड की बात है, हमारे देश के लिए बड़ी ही प्राउड की बात है। नेक्स्ट, गांधी टोपी गवर्नर नाम की एक किताब तेलुगु में रिलीज हुई। आपको बताना है कि इसके ऑथर का नाम क्या था। इसको रिलीज किया हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। तो दोस्तों ये किताब लिखी है वाई लक्ष्मी प्रसाद ने। नेक्स्ट, इनमें से किस दिन गोवा लिबरेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्तों 19 दिसंबर 1961 1961 ऑपरेशन विजय कर गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया
और 19 दिसंबर 1961 को हम लोग मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे, मतलब 19 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गोवा लिबरेशन डे। रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी। आपको बताना है कि पी का मतलब क्या है। तो दोस्तों पी का मतलब है प्राइम। और दोस्तों इस मिसाइल की जो क्षमता है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको रेलवे, रोडवे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। आप इसको रोडवे रेलवे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल की ये खासियत होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान अब अपने हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम करना शुरू कर चुका है। और याद रखिएगा इसको डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। नेक्स्ट, इनमें से किसको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का? तो दोस्तों ये मोहित जैन हैं जिनको इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। Name the first European country to allow limited cultivation and the possession of the cannabis for personal use. इनमें से किस यूरोपियन कंट्री ने अलाउ कर दिया है कि इस मुल्क में लिमिटेड कल्टीवेशन और पोजेशन हो सकता है कैनाबीस का पर्सनल यूज के लिए? तो दोस्तों माल्टा नाम की कंट्री ने अनाउंस कर दिया है कि पहली यूरोपियन कंट्री बनी जिसने कहा है कि हमारे मुल्क में पर्सनल यूज के लिए आप लिमिटेड कल्टीवेशन कर सकते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में कैनाबीस पोजेस कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। माल्टा जिसकी कैपिटल है वेलेटा और करेंसी है यूरो। नरेंद्र मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने शाहजहांपुर में रिसेंटली उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। आपको बताना है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे की लेंथ है 594 किलोमीटर। और आपको बता देना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे माना जाएगा बनने के बाद। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। आइए थोड़ी बातें तेलंगाना के बारे में भी कर लेते हैं। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ, तेलुगु उस दिन तेलंगाना डे मनाते हैं। कैपिटल गया इसकी हैदराबाद, 33 जिले। इसके गवर्नर गए तमिल साई सुंदरन, के चंद्रशेखर राव इसके चीफ मिनिस्टर। 119 सीट विधानसभा में है इनकी, विधान परिषद में 40 सीट गए, 17 सीट इनकी लोकसभा में है और करीब करीब 7 सीट इनकी राज्यसभा में। तो दोस्तों ये थे 11 दिसंबर 2021 से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।